राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के चमत्कारी 5 दिन। मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्तिक मास सबसे सर्वोत्तम मास बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक मास बहुत ज्यादा प्रिय है। और तो और भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक मास इसलिए प्रिय है क्योंकि सारे मास, जितने भी मास है, चाहे वो अश्विन मास हो, चाहे वो चैत हो, चाहे वो बैसाख हो, इन सभी मासों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुई है। लेकिन कार्तिक मास की जो उत्पत्ति थी वो राधा रानी ने स्वतः करी है। राधा रानी को बहुत प्रिय है कार्तिक मास, इसलिए श्री कृष्ण जी को कार्तिक मास सबसे ज्यादा सर्वोत्तम लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। कहते हैं कार्तिक मास में किया गया दान, कार्तिक मास में किया गया स्नान, कार्तिक मास में की गई पूजा अर्चना वंदना का हमें 4 गुना ज्यादा अधिक फल मिलता है। और कार्तिक मास में अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे कार्तिक हम स्नान नहीं कर पाए, या फिर पूरे कार्तिक दीपदान नहीं कर पाए, पूरे कार्तिक हम लोग पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पाए, कोई बिजी शेड्यूल होता है, या फिर भूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, भैया कलयुग है और सभी की लाइफ बहुत व्यस्त है, तो कार्तिक के ये 5 जो चमत्कारी दिन होते हैं ये अपने आप में सर्वोत्तम है। कार्तिक के ये जो 5 चमत्कारी दिन हैं, अगर मैं आप ये कहूं कि इन 5 चमत्कारी दिनों में पूजा अर्चना वंदना करने पर आपको संपूर्ण कार्तिक की पूजा अर्चना वंदना करने का फल प्राप्त होगा, तो शायद कोई भी गलती नहीं होगी। आपको इन कार्तिक के 5 दिनों में क्या करना है, कौन कौन से 5 दिन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी विधि से बता देती हूँ। और वो 5 दिन होते हैं, देखिए 2 बार आते हैं। नंबर 1, रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक के 5 दिन बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माने जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। दीप दान करने के लिए, स्नान करने के लिए, तुलसी परिक्रमा करने के लिए, और देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक के जो दिन माने जाते हैं वो भी कार्तिक के 5 चमत्कारी दिनों में आते हैं। तो ये रमा एकादशी है, 21 तारीख की रमा एकादशी बनाई जा रही है। तो 21 तारीख को रमा एकादशी जब बनाई जा रही है तो आप कार्तिक के ये जो 5 दिन है इसमें आप 5000 साल जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त, भगवान की भक्ति के निमित्त सारी चीजें कर सकते हैं। इस कार्तिक के 5 दिनों में आपको क्या क्या करना है उस पर एक बार मैं चर्चा कर लेती हूँ। नंबर 1, अगर आपने कार्तिक में स्नान का संकल्प नहीं लिया है, अगर संकल्प लिया फिर तो आप कार्तिक स्नान करोगे, रोज सुबह सुबह 4:30 बजे स्नान करते होगे। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है और किसी कारणवश आपका स्नान छूट रहा है, और किसी कारणवश जैसे कि आपके पीरियड्स आ गए, तो आपके मन में शुद्धि आ गई कि मैं स्नान नहीं कर पा रही हूँ, मेरे 4-5 दिन छूट रहे हैं, तो मैं क्या करूं, तो फिर ये कार्तिक के जो ये 5 दिन हैं इसमें आप सुबह सुबह प्रातः काल में स्नान कीजिए, आपको पूरे कार्तिक स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। रमा एकादशी से लेके दिवाली तक का दिन होते हैं। रमा एकादशी होती है, फिर द्वादशी होती है, फिर त्रयोदशी होती है जिसको धनतेरस कहते हैं, फिर नरक चतुर्दशी आती है, फिर अमावस्या आते हैं। ये 5 दिन कार्तिक के होते हैं जो बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बार तो 4 ही दिन है क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो सूर्य ग्रहण में हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। सूर्य ग्रहण के ऊपर भी वीडियो जल्दी आपको मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरा बताती हूँ कि अगर आपने कार्तिक का महात्म की कथा या फिर कार्तिक की कथा नहीं पढ़ी है तो इन 5 दिनों में आप कार्तिक महात्म की कथा अवश्य पढ़ें, कार्तिक की कथा अवश्य करें। इन 5 दिनों में आप तुलसी की परिक्रमा सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए, सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। तुलसी की 3, 5, 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। तुलसी पे दीपदान कीजिए। इन 5 दिनों में आप घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपदान अवश्य कीजिए। बाकी तो यम का दीपक जलाना है, वो बाद में बताऊंगी वो कौन सा है, लेकिन ये कार्तिक के मास का दीपक है जो मुख्य दरवाजे के होगा। तुलसी पे एक दीपदान कीजिए, आकाश में दीपदान कीजिए जो कि विष्णु भगवान के निमित्त होता है और पूर्वजों के निमित्त भी होता है। इन 5 दिनों में मंदिर जाके दीपदान अवश्य करके आइए। इन 5 दिनों में आपको जितना ज्यादा आप दान कर, तुलसी जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। इन 5 दिनों में तुलसी जी को घर पे लेके आइए। शालिग्राम जी को स्थापित करना है तो ये 5 दिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। तुलसी जी पे शालिग्राम जी स्थापित जरूर और जरूर कीजिए। इन 5 दिनों में आप विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा घर पे लेके आ सकते हैं, उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना करा सकते हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी में विराजमान करके उनकी परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा विधान है ये। इन 5 दिनों में आप पानी में गंगा जल डाल के जरूर स्नान कीजिए ताकि आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो। इन 5 दिनों में आपको कार्तिक
के महीने में जो जो आप करते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 5 दिनों में करने पे आपको संपूर्ण कार्तिक पे करने का फल प्राप्त होता है। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी कार्तिक का महीने में पूरे महीने हम कुछ नहीं कर पाते, तो ये 5 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रमा एकादशी से लेकर मैंने आपको बताया दिवाली तक के दिन, और दूसरा होता है देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होंगे और पूर्णमासी तक के दिन होंगे। ये कार्तिक के 4-5 दिन जो है वो चमत्कारी दिन है। तुलसी की जड़ से आपको मिट्टी लेनी है, अपनी मस्तक पे यहाँ पे लगानी है, अपनी नाभि पे भी लगानी है। तुलसी पे दीपदान जरूर करना है, तुलसी का सेवन जरूर करना है। अच्छा, जिस तुलसी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं उस तुलसी का सेवन नहीं करना है, दूसरी तुलसी का सेवन अवश्य करना है। तुलसी किसी को दान में जरूर देनी है। इन 5 दिनों में आंवले का वृक्ष भी दान में दे सकते हैं। वस्त्र, अन्य इत्यादि चीजें भी इन 5 दिनों में दान में दे सकते हैं। देखिए, क्यों बोला जाता है कि दिवाली पे गिफ्ट देने जरूरी है या फिर अपने जो जूनियर्स हैं उनको उपहार स्वरूप देना जरूरी, क्यों? क्योंकि ये कार्तिक के 5 दिन होते हैं दिवाली की, और इसमें जितना भी दान निकल जाए तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है, उतना कई गुना करके हमें ज्यादा मिलता है। आप इस दिवाली पे अनेकों दीप दान करेंगे, लेकिन कार्तिक के 5 दीप दान आपको अवश्य करने हैं। यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, किस दिशा में जलाना है, कौन सी तारीख से जलाना है। देखिए, यम का दीपक पहले नियम होता था कि 5 दिन तक जलता था, लेकिन आजकल की जिंदगी में भागदौड़ में लोग 1 दिन तक चतुर्मुखी दिया 5 दिन तक जलाया जाता था, अब 1 ही दिन जलाया जाता है, और वो त्रयोदशी वाले दिन जलाया जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगी। पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो धनतेरस है वो 23 तारीख की मैं बना रही हूँ, मैं 22 तारीख की नहीं बना रही, क्योंकि 22 तारीख को द्वादशी जो तिथि है वो दोपहर शाम को 6 बजे के बाद खत्म हो रही है। तो जो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी वो शाम को 6:30 बजे के आसपास प्रारंभ होगी। तो उदय तिथि के अनुसार अगर मैं देखूं तो मैं त्रयोदशी तिथि जो है वो 23 तारीख की बना रही हूँ। उसी दिन नरक चतुर्दशी भी हम बना सकते हैं, और जो दिवाली है वो हम 24 तारीख की बनाएंगे, तो उस दिन भी आप नरक चतुर्दशी मान सकते हो दिवाली वाले दिन। तो लेकिन अमावस्या है, तो अमावस्या पे दिवाली वैसे बनाने का प्रावधान होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण है और इतना बड़ा पर्व हम लोग अमावस्या पे नहीं बना सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय पे नहीं बना सकते, इसलिए 23 तारीख की हम लोग वो बनाएंगे धनतेरस, और 24 तारीख की दिवाली बनाएंगे। यम का दिया कैसे जलाना है, किस दिशा में जलाना है, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को वीडियो अवश्य मिल जाएगी। लेकिन कार्तिक के ये 5 दिन किसी भी प्रकार से आप मौका मत गवाइए। कार्तिक के चमत्कारी 5 दिन है ये, और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी प्रकार से इन 5 दिनों को गवा दें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।